एक लंबे अंतराल के बाद खादी महोत्सव सह सरस मेला का आयोजन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया है। 12 दिवसीय यह मेला एक उद्देश्य के साथ आयोजित है। इस मेले का उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुई। मौके पर सांसद संजय सेठ, सांसद महुआ मांझी, विधायक सीपी सिंह के अलावे कई गणमान्य शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक लंबे अंतराल के बाद यह खादी महोत्सव आयोजित हुई है। वैश्विक महामारी के कारण कई सारे उत्सव महोत्सव के साथ सभी चीजें बाधित रही हैं और अब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। उसी क्रम में यह महोत्सव नई जोश और उमंग के साथ राज्यवासियों के समक्ष आया है। ये महोत्सव आयोजित नहीं हो सका कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह से। कई सारे उत्सव महोत्सव सभी चीजें बाधित रही और अब जब जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है तो सभी चीजें सामान्य भी हो रही हैं। उसी क्रम में आज ये महोत्सव भी फिर से नए जोश नए मन के साथ आज आप लोगों के मन को और उत्साहित करने के लिए तैयार है। बताते चले कि इस मेले में 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। देसी जायके के साथ साथ विभिन्न प्रदेशों के अनुभव इस मेले के दौरान लोग एक दूसरे के साथ साझा कर पाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम के साथ उनके सोच और विचार के अनुरूप खादी ग्रामोद्योग देश और राज्य में कैसे बढ़ावा मिले और यह उद्योग किस प्रकार एक बड़े उद्योग के रूप में अपना स्थान बनाए, इस दिशा में यह मेला एक पहचान स्थापित करेगी। खादी बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र बेसरा की माने तो यह सफल आयोजन साबित होगा। राज्य के लोगों के लिए इस मेले में खादी को जानने और समझने के लिए कई उपाय किए गए हैं। बड़ी खुशी की बात है आयोजक के तौर पर कि ये बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का हम लोग आयोजन किए हैं। आज इनके शुरुआत हुई है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के कल कर्मों द्वारा की गई है। ये 12 दिन का जो लंबा रोजाना जो आपको कार्यक्रम होगा, इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, नामचीन कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति होगी। इसके अलावा बच्चों के लिए भी ऑप्शन है, उनके लिए क्विज़ है या और फैशन शो का भी आपको उनको मौका मिलेगा। इस तरह का हम लोग प्लानिंग किए हुए हैं। साथ ही साथ झूला भी है बच्चों के लिए, उसका लोग आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ है जो व्यंजन है वो कई तरह के आपको स्टॉल लगे हुए हैं। आप हमारे झारखंड से भी हैं और राज्य से बाहर से भी हैं। बताते चले कि मेले में कई निजी स्टॉल के साथ साथ सरकारी स्टॉल भी लगाए गए हैं। विभिन्न विभागों के कामकाज और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को रोजगार परक बनाने की दिशा में काम कर रही है। इन सभी चीजों को इस मेले में दर्शाया गया है। वहीं आधार काउंटर के जरिए लोग आधार संबंधित तमाम जानकारियां और नए आधार भी बनवा पाएंगे। इस मेले के उद्घाटन के मौके पर पहुंची राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने राज्यवासियों को इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। मेरी सोच ये है कि देसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, स्वदेशी चीज़ों का, और इससे हमारे झारखंड में भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरह के स्टॉल्स हैं और इसमें ग्रामीण विकास विभाग के भी बहुत सारे स्टॉल थे और गांव से दूर दराज के इलाकों से भी लोग आए हुए हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। 350 से ऊपर स्टॉल्स हैं और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग देखकर बिना खरीदे हुए रह ही नहीं सकते हैं। मैं खुद भी गई तो कई चीज़ें मैं खरीदी। साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, खादी के कुर्ते और बंडी वगैरह भी हैं, कपड़े भी हैं।
देखिए, हमारे राज्य में रोजगार के सृजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत संकल्प लिया है उन्होंने कि हम इस राज्य से बेरोजगारी दूर करेंगे। ट्रैफिकिंग की समस्या है, महिलाएं रोजगार के अभाव में दूसरे राज्यों में पहले जाती रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से ये काम कर रहे हैं और यहीं पर रोजगार का सृजन किया जा रहा है, पलाश ब्रांड के माध्यम से भी मार्केटिंग की व्यवस्था की जा रही है, सब तो आप देख ही रहे हैं। तो उसमें ये जो मेला है इसमें बहुत भीड़ होती है होगी, क्योंकि 3 साल कोविड के कारण ये मेला नहीं हो पाया था। इस बार रौनक है और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी और ख़रीदारी करेंगे लोग इससे। देसी चीजों के परख रखने वाले और देसी चीजों को उपयोग करने वाले लोगों के लिए यह मेला कई मायनों में खास है। 12 दिन तक इस मेले का लुत्फ राज्यवासी उठा पाएंगे। रिपोर्ट ग्राउंड जीरो।